नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की ओर। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त हम मौजूद हैं खैरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत के गढ़ में, जहां पर सैन्य प्रशिक्षण और घोड़े की प्रशिक्षण दी जाती थी। घोड़े को किस तरह से पहाड़ पर चढ़ना है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था यहां पर सैनिकों को। उसी गढ़ में है। मैं दिखाना चाहूँगा इस गढ़ का जो चारों तरफ का दीवार है कितना बड़ा है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार चारों तरफ हमारे व्यूअर जो हैं उनको दिखाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, जो पूरब साइड का जो दरवाज़ा है ये उत्तर साइड का दरवाज़ा है। इधर आप देख सकते हैं कि ये जो है पश्चिम साइड का दरवाज़ा है और इधर दक्षिण साइड का है। मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कुल 4 दरवाजे हैं। मैं एक बार जूम करके इसको दिखाने का प्रयास करता हूं। कैमरामैन से कहूँगा कि यही जो गढ़ है इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, और किस तरह से ये जो गढ़ बनाया गया है था चारों तरफ से देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े इमारत, जिस तरह से आप जोधा अकबर पिक्चर में भी देखे होंगे जिस तरह से बनाई गई थी। थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं इसलिए पता नहीं चला, लेकिन इसकी हाइट लगभग 50 फीट होगी इसकी हाइट अगर माना जाए तो। क्योंकि जिस तरह से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह जो दीवारें हैं वो काफ़ी जो है मुगल साम्राज्य का है और कई साल पुराने यह दरवाजे हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो चारों द्वार है वो मुख्य द्वार है इस किला का, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। हालांकि यह द्वार जो है इधर से घोड़े हाथियों की जो है प्रवेश किया करते थे, और ये जो मेन दरवाजा है पूरा प्योर, उधर से कई जो है प्रजा जो यहाँ के हुआ करते थे। आज से करीब 2000 साल पहले की यह तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिग स्टोरी है सच की ओर पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं आपको लेकर आया हूँ, आज यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए हमारे सामने जो पहाड़ है वो भी उस जगह पे मैं लेकर जाऊँगा। बता दें कि घुड़सवारी और जो घुड़दौड़ जो हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं उसी पहाड़ पर जाकर के उसे प्रशिक्षण का जो है दिखाया जाता था, कि करतब दिखाया जाता था उसी पहाड़ पर कि किस तरह से आपने घुड़दौड़ का जो प्रशिक्षण पाया है वो सही है या नहीं है, जो सैन्य प्रशिक्षण होता था वो सही है या नहीं है। वो पूरा चीज़ उसी जगह पर है। वहाँ पर एक किला है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, और साथ ही साथ वहाँ पर एक जो है पानी का टैंक भी बनाया गया था, जो यहाँ से थक कर जाते थे जो भी जानवर, हाथी हो या घोड़ा हो, जो शुरू में जैसे राजा रजवाड़ा जो चढ़ते थे उस घोड़े हाथी पर, और जो सैन्य प्रशिक्षण होते थे, जो सैनिक लोग होते थे वो भी वहाँ पर जाकर ही आराम करते थे, आराम फरमाते थे। और उसके बाद वहाँ से चलकर जो पूरा कार्य किया जाता था वहाँ पर रुक कर वहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह पहला फेज है। दूसरा फेज जो है वो बगला देवी मंदिर का है, और तीसरा फेज मैं आपको वह जो घनी वादी दिख रही है आपको पहाड़, मैं उस पर ले जाने का प्रयास करूँगा। हालाँकि यहाँ से करीब जो यहाँ के ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि लगभग 6 किलोमीटर यहाँ से है। बता रहा था कि लगभग अभी समय हो चुका है 6:30 बजे सुबह हम यहाँ पहुँचे हैं। कितना बजे पहुँचते हैं उस पहाड़ पर, क्या समय लगता है वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा मैंने आपको दिखाया फर्स्ट फेज में कि यही वह सैन्य प्रशिक्षण केंद्र था जहां पर लोग सैनिकों की काफ़ी तरह से जो है उनका प्रशिक्षण किया जाता था। वहां पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। ये काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ है जो मैं इस बिग स्टोरी में आज आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि जम्मू में कई नए लोग हैं जिनको आज तक इनके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में जानते हैं। उसी चीज़ को लेकर मैं आज दर्शकों के बीच लेकर आया हूँ। यह वही पहाड़ है वो जहाँ मैं फर्स्ट फेज में दिखाया था आपको कि वह सैन्य प्रशिक्षण केंद्र जहाँ पर वो प्रशिक्षण लेते थे। और उसके बाद कुछ ही किलोमीटर के बाद यह बगला देवी का मंदिर है, जिसको जहाँ पर लोग आते थे, विश्राम के लिए भी आते थे, पूजा के लिए भी आते थे। हालांकि हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं विभूति सिंह, काफ़ी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, काफ़ी उनको जानकारी है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ के बारे में कि आखिर ये जो सैन्य प्रशिक्षण केंद्र है और जो बगला देवी मंदिर है इसका क्या ऐतिहासिक चीज़ रहा है। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अभी देखा था कुछ देर पहले कि फेज 1 में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि सैन्य प्रशिक्षण केंद्र, और ये जो राजमंदिला इस जगह को बोलते हैं, तो राजमंदिला राजा जो है शेरशाह सूरी ने इस मंदिर का निर्माण कराने का काम किया था। इस मंदिर का निर्माण इस पर्पज से कराया गया था। ये बगला देवी का मंदिर हुआ करता था। अच्छा। जहाँ सैनिक प्रशिक्षण करने के दौरान ही जो रहा करते थे यहाँ आगे उस किला के इस पहाड़ के पीछे किला है, भलगुहा पहाड़ के पीछे, उस किले में तो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे। प्रत्येक दिन देवी की आराधना करते थे। लेकिन आप देख रहे हैं वर्तमान समय में कि सरकार उपेक्षा के कारण यह मंदिर बिल्कुल ही दमींदोज हो गया। इसका कहीं कोई अता पता नहीं है। कहीं कहीं इसके अवशेष, थोड़े बहुत भग्नावशेष बचे हुए हैं जो दिख रहे हैं, जो प्रशासन की उदासीनता और पर्यटन विभाग की लापरवाही को मुँह चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एशिया बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इसका कहीं कोई अता पता नहीं। देखिए आप सामने
सामने देख रहे हैं, इसके थोड़े से अंश बचे हुए हैं। देखिए सुर्खी चूना का काम किया गया था मंदिर में। बगला देवी का मंदिर अति प्राचीन मंदिर था। यहाँ मतलब माँ दुर्गा के रूप की एक प्रतिरूप की पूजा होती थी। इस जगह पर मूर्तियां हुआ करती थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और जो है सरकार की उपेक्षा के कारण यह मंदिर पूर्ण रूपेण आज के समय में जमींदोज हो गया। कहीं कोई इसका अता पता नहीं है, सिर्फ झाड़ियां उगाई है, जंगल है, और इसका कहीं कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं या जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, जो वर्तमान राजनेता हैं, वर्तमान प्रशासन है, उनको यहाँ पर आकर ये एक बार इनका जो है जीर्णोद्धार करने का जो है काम करना चाहिए और इस चीज को दोबारा लोगों के बीच पहुंचाने का काम करना चाहिए। ऐसे में क्या लगता है ये चीज होना चाहिए क्या? बिल्कुल, ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने तैयार किया था। और सबसे दुखद बात यह है कि मतलब कई लोग इसके बारे में जान रहे हैं जो पुराने लोग हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी को यह पता भी नहीं। उन्हें तो यह देखने के बाद लगेगा कि यह कोई जंगल है, पहाड़ है, पत्थर है। तो मैं स्थानीय प्रतिनिधि, चाहे श्रेयसी सिंह विधायक हैं, चाहे पूर्व में यहाँ से हुआ करते थे सांसद चिराग पासवान, जो वर्तमान समय में केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, और उनके जीजा अरुण भारती यहाँ से सांसद हैं, तो हम उन लोगों से मांग करना चाहेंगे एक आम नागरिक के नाते कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, इसका फिर से पुनर्स्थापना किया जाए, ताकि ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, यह जो थोड़ी बहुत बची हुई है, ये जमींदोज होने से बचे, लोग इसके बारे में जान सकें। इसको पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी जाए कि हाँ यहाँ क्या छिपा हुआ था, क्यों खत्म हो गया। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह से प्राचीनता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, ऐसे में यहाँ के जो है वर्तमान अभी जो नवनिर्वाचित सांसद है अरुण भारती, जो चिराग पासवान के बनोई हैं, उनको भी और खासकर यहाँ के जो लोग हैं, जो काफ़ी पुराने लोग हैं, उनको यह सवाल उठाना चाहिए कि आखिर यह धीरे धीरे जो हमारे जिले जम्मू जिले की जो एक धरोहर रह चुके हैं प्राचीनता, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते जा रही है, जमीन दोस्त होते जा रही है, जैसा कि हमारे विभूति भैया ने बताया। तो ऐसे में मैं वर्तमान जो है सांसद और वर्तमान विधायक जो है और यहाँ के जो राजनेता हैं, खासकर जो काफी दिनों से राजनेताओं के पुत्र भी हैं और वो राजनेता हालांकि स्वर्गवास हो चुका है, नरेंद्र सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे में उनके बेटे को भी, हालांकि उनका गांव बहुत नजदीक है, उनको भी यहाँ पर आकर इसका जीर्णोद्धार करने का जो है काम करना चाहिए, ताकि जो प्राचीनता है वो लोगों के बीच जा सके कि आखिर यह जो बगला देवी मंदिर है या फिर जो सैन्य प्रशिक्षण केंद्र है, आखिर वो धीरे धीरे जो है नस्बो नाबूद उसका खत्म होते जा रहा है। ऐसे में हमारी प्राचीनता भी धीरे धीरे खत्म होता जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार विभूति सिंह थे, उन्होंने बताया कि उस तरफ जो है वो घुड़दौड़ है और उनके पीछे एक और किला है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि उधर दिखाने का प्रयास करेंगे कि वही वो किला है और वही वो घुड़दौड़ है जहां पर घोड़ा को दौड़ाया जाता था, वहां पर पानी पिलाया जाता था, काफी सैनिक वहां जाकर पानी पीते थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्राचीन है। इन चीजों को आज मैं बिग स्टोरी में लेकर आया हूं आपके सामने और वो दिखाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं एक बार उधर भी जाने का प्रयास करता हूं, हमारे साथ यहाँ के कुछ गांव के भी लोग हैं, उनके साथ मैं जाऊंगा और वहां का क्या दृश्य है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ये हमारा सेकेंड फेज था, जो इससे पहले मैंने बताया वो फर्स्ट था, और अभी मैं जाऊंगा वो थर्ड फेज में क्या कुछ है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। पानी को यहाँ पर जो प्यासे जानवर होते हैं वो भी पीते हैं। हालांकि यहाँ जो ग्रामीण है, जो लकड़ी काटने आते हैं, लकड़हारा बोलिए या फिर जो जंगल के जंगलधार है, समझिए उनको, देख सकते हैं पानी ले रहे हैं, वो लोग भी पानी पीते हैं। तो ये पानी चलते रहता है, यहीं से आता है और बहते रहता है। फाइनली मैं उस स्टेज पर पहुंच चुका हूं जो मैं आज पब्लिक को दिखाने का प्रयास कर रहा था, अपने व्यूवर्स को दिखाने का प्रयास कर रहा था। पहले स्टेज में मैंने दिखाया कि सैन्य प्रशिक्षण केंद्र था जहां पर सैनिक लोग प्रशिक्षण लेते थे घुड़सवारी का, और जिस तरह से दूसरे फेज में मैंने दिखाया था कि जो बगला देवी मंदिर है वहां पर पूजा पाठ होता था। उसके बाद जो सैन्य प्रशिक्षण जो होती थी उसका जो अपने आप को दर्शाते थे, खुद को जो प्रशिक्षण लेते थे सैनिक यहाँ पर, उसका जो दर्शाने के लिए वो घुड़दौड़ यहाँ पर हुआ करता था। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि उधर एक बार दिखाने का प्रयास कीजिए कि वही लगभग यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है वो घुड़दौड़ है। उसी के जस्ट बगल में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बनी हुई है। इस सीढ़ी का भी मैं एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये स्टेप है, काफ़ी वो नीचे होगा, लेकिन जो है धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते जो है सीढ़ी दब गया है और ये धीरे धीरे मैं ऊपर भी आ रहा हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से
सीढ़ी बनाया गया है, हजारों हजार साल पहले की तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यह जो अभी के समय में जो ईंट लगाए जाते हैं और ये जो मुगल ज़माने के ईंट है, इसमें से कई जो है डिफरेंट देखे जाते थे। कितने पतले ईंट है और कितने लंबे ईंट हुआ करते थे। ये लगभग हजारों साल पुराने ईंट है, ये भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह जो घोड़े या फिर जो सैनिक होते थे, उनके लिए ये जो है पानी का हौदा बोलिए या टंकी बोलिए, वो बनाया गया था, जिसमें घोड़े को भी नहाने का काम किया जाता था। सैनिक खुद भी नहाया करते थे, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा जो है विकसित राज्य नहीं थी, विकसित जिला नहीं था। हालांकि खैरा प्रखंड के ये जो भलगोहा पहाड़ कहा जाता है, भलगोहा पहाड़ है, भलगोहा पहाड़ में ही यह स्थित है। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि हजार साल पुरानी ये चीजें बनी हुई है। मैं एक बार ये भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये देख सकते हैं, ये जो ईंट है, ये जो सीमेंट है, काफी उत्तम क्वालिटी की उस समय रही होगी, जो अब तक देख सकते हैं कि सेफ है। हालांकि इसमें पेड़ पौधे उग चुके हैं, क्योंकि ये हजार साल पहले की बनी हुई है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पुराना होगा। मैं इसी बिग स्टोरी के साथ आज यहाँ पर अपने दर्शकों को लेकर आया था और दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक बार आगे थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा सा ये भी दिखाइए कि यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा चौराहा, ये जो चबूतरा टाइप का बना हुआ है, ये भी काफ़ी पुराना है। और जिस तरह से मटेरियल इसमें लगाया गया है, वो काफ़ी आधुनिक तरीके से लगाया गया होगा उस समय, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, लोगों को पता नहीं चलता था। देख सकते हैं कि उतरने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो बनावट है, देख सकते हैं, कहीं कहीं ईंट है, कहीं पत्थर है। और ये जो सीमेंट बालू जो है, जो सफ़ेदी के कारण जो बना है, कितनी मजबूती से बनाया गया, जो अब तक जो है ये ठोस है, देख सकते हैं। और इसी बिग स्टोरी के साथ मैं आज लगभग शहर से 15 किलोमीटर दूर और लगभग 6 किलोमीटर ऊपर मैं हूँ धरातल से, ज़मीन के स्तर से मैं 6 किलोमीटर ऊपर आज पहाड़ पर हूँ। और इस पहाड़ के ऊपर जिस तरह से यह पानी का टंकी बनाया गया है, हजारों साल पुरानी यह पानी टंकी है, जहाँ पर घुड़दौड़ हो करके जो सैनिकों की प्रशिक्षण हुआ करती थी। पहले फेज में मैंने वो दिखाया, दूसरे फेज में मैंने दिखाया कि जब सैन्य प्रशिक्षण जब होने के बाद वह पूजा पाठ करते थे बगुला देवी मंदिर में आकर के। उसके बाद ये जो भलगोहा पहाड़ है खैरा प्रखंड में, इसमें यह जो गुफा है, यह जो पानी टंकी है, या फिर उसको हौदा बोल सकते हैं हमारे ग्रामीण लैंग्वेज में, ये कितना मतलब पुराना है, ये आप अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ देखिए एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं आपके सामने, जो विकसित की गई है हजारों साल पहले, ये कितना पुराना लगता है, और इसको देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को? ये जहाँ तक हमने कई ऐतिहासिक किताबों में, इतिहास की किताबों में पढ़ा है और देखने को भी मिला है, जानने को मिला है कि यह सिरसासूरी के समय का है। इसका कहीं ना कहीं जुड़ाव महाभारत काल से भी है। और इसका निर्माण, जैसे आपने पहले फेज में भी दिखाया गया आप लोगों को, कि सैन्य प्रशिक्षण केंद्र था, बिल्कुल, जहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण लेते थे। प्रशिक्षण लेने के बाद कुछ दूर के बाद आपको दूसरी चरण में दिखाया गया राजमंदिला में बगुला देवी का मंदिर, जो अब जमींदोज हो चुका है। आप तीसरी चरण में यहाँ पर देख रहे हैं, ये भलगोहा पहाड़ है, जो भलगोहा पहाड़ पर तकरीबन 1500 साल पुराना ये चहबच्चा तालाब कहिए, हौदा कहिए, जो भी कहिए वो है। और इसमें जिस स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही उस समय के आधुनिकतम तकनीक से बना है, जो इसका देखिए अवशेष आज भी सुरक्षित है। आज भी तालाब का भीतरी परिसर जो है वो बिल्कुल ही ठीक है, कहीं से ध्वस्त नहीं हुआ है। जर्जर भले हो चुका है, देखभाल के अभाव में पानी सूख चुका है। और इसके ठीक थोड़ी दूर आगे घुड़दौड़ है, मतलब मोटे तौर पर हम कहें तो सैनिक वहाँ प्रशिक्षण लेते थे, उसके बाद उन्हें घुड़दौड़ यानी कि घोड़ों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस पहाड़ पर पानी पिलाया जाता था, रहते थे सैनिक। कुछ दूर के बाद चिनमा का किला है जो ध्वस्त हो चुका है। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। आप देख रहे हैं चिनमा का किला हो, या ये चहबच्चा का हौदा हो, या घुड़दौड़ हो, या राजमंदिला का जो है बगुला देवी का मंदिर हो, या सैन्य प्रशिक्षण केंद्र हो,
सारा सभी कड़ी एक ही से जुड़े हुए हैं। इनका जुड़ाव कहीं ना कहीं महाभारत काल से है, कुछ लोग कहते हैं मौर्य वंश से भी है, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, ये शेरशाह सूरी ने उस सैन्य प्रशिक्षण केंद्र का जीर्णोद्धार भी करवाया था। जैसे आपने बड़े क्या बोलते हैं पुष्टि के साथ कहा कि 1500 साल पुरानी है, तो इसको कैसे मानेंगे कि ये 1500 साल पुरानी है? क्योंकि काफी जो है ये पुराना लग रहा है, उससे भी ज्यादा पुराना श्यामा है। प्रसाद से प्रोफेसर श्यामानंद प्रसाद हमारे केकेएम कॉलेज में हिंदी के व्याख्याता हैं, और उन्होंने जमुई के इतिहास में इसको कई ऐतिहासिक पुस्तकों से संग्रहित करके कंटेंट को उसको लिखने का काम किया है, जिसमें इसके वजावता दर्शाया गया है कि 1,500 साल पुराना से भी अधिक पुराना है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो हमारे साथ थे काफ़ी जानकार हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि शेरशाह सूरी के काल से ही यह चीज़ चली आ रही है। हालांकि इनका जो चिन्मय जो किला है उसका भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ाव है, यहीं उनके लगभग 200 या 300 मीटर की दूरी पे है, लेकिन वो बिल्कुल नस्व नाबूद ज़मीन दोष हो चुकी है, वहाँ पर जाना संभव नहीं है क्योंकि कई तरह के जंगली जानवर भी उधर पाए जा सकते हैं। तो वो काफ़ी बीच में है, जंगल के बीच में है और पहाड़ों के बीचों बीच है, तो उस जगह पर जाना मुश्किल है। हालांकि यह जो कड़ी है ये तीनों एक ही कड़ी, चारों एक ही कड़ी में जुड़ा हुआ है, जो चिन्मय किला है और यह जो गुफा आप पानी टंकी देख रहे हैं जिसको आप चहबचवा भी कर सकते हैं, और साथ में घुड़दौड़ का जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो घुड़दौड़ भी था जहाँ पर घोड़े को प्रशिक्षण दी जाती थी। और उसके ऊपर जो आगे जो मैंने दिखाया था सेकेंड फेज में वो बगुला देवी मंदिर था, उसके सबसे फर्स्ट में वो जो मैंने सबसे पहले दिखाया था वहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण होती थी, वहाँ पर दोनों को प्रशिक्षित किया जाता था। तो ऐसे तमाम ऐतिहासिक चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत है, और ऐसे तमाम चीज़ मैं आपके सामने हर एक सप्ताह हर एक महीने एक नया स्टोरी लेकर लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फाइनली पहाड़ पर से मैं आपको जिस तरह से दृश्य दिखा रहा था, वहां पर क्या कुछ मुगल साम्राज्य से लेकर के 2000 साल पूर्व से लेकर कितने चीज मैं आपको दिखाया हूं। उसके बाद में पहाड़ के ही जो बीच जो ग्रामीण है, जो गांव है, उसके बीच में हम पहुंचे हैं। हालांकि उस पहाड़ के बीच से जो जंगल था उससे तो हम बच के निकल गए, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं था कि उस पहाड़ के बीच में कौन से जानवर होते हैं। यहाँ जब मैं पहुंचा हूँ तो कुछ ग्रामीण है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, कैमरामैन से करेंगे। थोड़ा सा आप आगे आइएगा। वहाँ जो हम जिस जंगल में भी हम गए, जैसा आपको बताए, कौन कौन सा जानवर है उसमें? देखो, भालू मिलेगा, हरिन मिलेगा, बमसुअर मिलेगा, गिदर मिलेगा, बाघ भी मिलेगा। बाघ अभी भी है, हरिन भी है, सब चीज है उसमें। बाघ अभी भी भी है। हरिन बमसुअर तो चलिए एक नॉर्मल सा चीज है, लेकिन भालू जिस तरह से बोल रहे हैं और बाघ बोल रहे हैं, बाघ भालू दोनों है इसमें। भालू तो एक तो जाए बड़े भोला सिंह करके नाम है चौहंडी, तो उसके ऊपर जब अटैक किया ना तो पूरा फाड़ दिया था, चिचड़ उड़ा दिया। की बात सही है। ये करीबन ज्यादा होगा 15 साल 10 साल। तो 10 साल पहले हमला किया था भालू, क्या लगता है अभी भी उसका अभी भी भालू है, अभी भी भालू है। दिखता है? कितना दिन पहले लगभग देखे हैं? करीबन ये माने हम काली मंदिर में कितना दिन पहले काम करते, साल भर तो हो गया। एक साल पहले भालू दिखा। आप भालू नहीं देखे, जैसे पुतलागढ़ देखे, बड़ा बड़ा जानवर देखे, जो कि हम जब रुके वहाँ शाम हो गया था, वो काम करते तो शाम हो गया तो लेबर को सब भेज दिए थे हम काम करने के लिए, भाई छुट्टी कर लो, छुट्टी कर लिया। अब हम पहाड़ पर धोकर के जब कपड़ा पहनने लगे तो जब इतना जानवर निकलने लगा उसमें से कि हमको कपड़ा भी पहनने का मौका भी नहीं मिला, तो हम भागे वहाँ से भाग करके आप जिस तरह से बता रहे हैं कि भालू है, बाघ है, लकड़बग्घा है, लकड़बग्घा सब है। ऐसे में तो काफी जो है आप लोग का जो क्षेत्र है हमेशा रिस्क में रहता हूँ। रिस्क में अब तक तो कोई घायल तो नहीं किया है। हमें बता रहे थे कोई भोला सिंह ने, ऐसा है जानवर जो जैसे का है उनके कौन सा जानवर है? जो मैंने भोला सिंह को जो मैंने हमला किया था ना, तो करीब 4 बजे भोर में वो वहाँ से जंगल लकड़ी लाने के लिए गया तो वहाँ बच्चा सब खेल रहा था, भालू का बच्चा। तो ये सोचा, बड़ा जो था भालू, वो सोचा हमारे बच्चों को पकड़ने आया है, इसलिए करके वो अटैक कर दिया। तो पूरा इस सब में पूरा शरीर। अभी कौन कौन सा जानवर है इसमें? हरिन मिल जाएगा, अभी हरिन, बाघ सब। बाघ है? हाँ, बाघ तो है, भालू भी है, भालू भी है।
खरगोश वर्गोश सब भी मिला। वो सर के तो मोर भी है, मोर है, बंदर है, सलमान है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी भी इस जंगल में, जिस जंगल से हम आ रहे हैं, काफी रिस्केबल था। वहाँ पर भालू, लकड़बग्घा और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि बाघ, हालांकि मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा होगा लोगों ने, तभी ऐसी चीज सामने आई। तो बहुत बड़ा रिस्क लेकर के हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं और वहाँ से सेफली बाहर आ चुके हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक चीज़ों से लगातार बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और तमाम ऐतिहासिक जानकारी के लिए इतनी मेहनत करके आप लोगों के बीच दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।